धार्मिक नगरी उज्जैन में साहस, शौर्य और विजय के प्रतीक सदियों पुरानी गैर परंपरा का आयोजन इस वर्ष भी धूमधाम से होगा। 8 मार्च को रंगपंचमी से इसकी शुरुआत होगी, जो 19 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा तक जारी रहेगी। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज द्वारा पारंपरिक गैर चल समारोह निकाले जाएंगे। गैर चल समारोह में समाजजन शौर्य के प्रतीक ध्वज निशानों के साथ शस्त्र प्रदर्शन करते हुए नगर भ्रमण करते हैं। ढोल नगाड़ों और शंख की मंगल ध्वनि के साथ निकलने वाली गैर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजजन शामिल होते हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश जी ने बताया कि मालवा की लोक परंपरा में इसे गेर कहा जाता है, जो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक मानी जाती है। उज्जैन प्राचीन नगरी है, इसे अवंतिका नगरी भी कहा, और अवंतिका के राजा महाकाल भी हैं और राजा का विक्रमादित्य का राज्य भी रहा। राजा विक्रमादित्य ने कई अच्छे कार्य किए देश के लिए और समाज के लिए, जैसे कि उन्होंने जो देवियों की एक प्रथा होती थी, एक राजा का हमेशा भक्षण, उस प्रथा को रोका। ऐसे ही नगरों में उत्सव हो और नगर के लोग बहादुर हो और लटपटा खेलने में माहिर हो और अबीर गुलाल से सरोवर रहे, इस प्रथा को भी उनके कार्यकाल में चालू किया। वो इसलिए कि जब आक्रमण होते थे, चाहे वो शकू के हो चाहे अन्य उसके हों आतंकवादियों के, तो उनसे युद्ध में ऐसे बहादुर सैनिकों की आवश्यकता होती। तो जहाँ राजा विक्रम जब विजयी हुए, उसके बाद उन्होंने विजय उत्सव मनाए और विजय उत्सव के रूप में फिर धीरे धीरे ये उत्सवों को उन्हें एक स्वरूप दिया कि वर्ष में 15 दिन तक नगर के अंदर ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें रंग भी खेला जाए और रंग के साथ अपना ध्वज हो, जो निशान ध्वज हो, और ध्वज को लेकर उसके साथ मोहल्ले के हो और समाज के हो, वो अखाड़ा खेलते हुए चले और एक दूसरे से मिलन भी करे। इस प्रथा को राजा विक्रम ने चालू। ये प्रथा हमारे यहाँ वैसे रंग पंचमी से प्रारंभ हो जाती। इसके पूर्व भी जो होली दहन होता है वो भी गेरों का ही उत्सव माना जाता है। तो होली से लेकर तो गुड़ी पड़वा तक इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते। उज्जैन नगर में भी कई परिवार, मोहल्ले और संस्थाएं गेर निकालती है और बड़ी धूम से निकालती है। निशान के साथ साथ आजकल तो बड़ी ही जोर शोर से सीन और अन्य व्यवस्थाओं का भी दर्शाते हैं, जिसमें धार्मिक भी होता है, राजनीति भी होता है और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई कार्य होते हैं, उसको दर्शाया जाता है। तो ये उत्सव बड़ा धूम से मनाया जाता है। यहाँ परंपरा है, राजा विक्रम ने ऐसी परंपराएं चालू की जो आज भी मान्य है और चलती है। किन किन क्षेत्रों में इन परंपराओं का निर्वहन आज भी किया जा रहा है, गेर निकाली जा रही है? विशेष तौर पर तो यहाँ पर जो बाहुल्य क्षेत्र होते थे ब्राह्मणों के, उनमें ज्यादा उत्सव होता था, जैसे कार्तिक चौक, सिंहपुरी, बाक्सीपुरा, अब्दालपुरा, ये सब ब्राह्मणों से अधिक होते थे संख्या में। तो ये गेर प्रथा और ध्वज प्रथा की प्रथा विशेष तौर पर यहीं से प्रारंभ है। महाकालेश्वर का भी गेर का जो प्रथा है वो बाद में प्रारंभ हुई है और महाकाल से अब 2 गेर होती है, एक पंचमी पर होती है और एक रामनवमी पर होती है, और दोनों ही वीरभद्र के नाम से निकलती है। और रामनवमी पर भी बड़ी धूम से और बड़े ही विशाल जुलूस के रूप में मोहल्ले के लोग सब मिलकर निकालते हैं। तो ऐसी प्रथा यहाँ की रही। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा भगवान महाकालेश्वर भोग आरती के पश्चात वीरभद्र जी महाराज का पूजा अर्चना किया गया। उसी के साथ अभिषेक पूजन के बाद भगवान की धर्म ध्वजा का पूजन हुआ। यह धर्म ध्वजा साल में एक ही बार भगवान को अर्पित होती है और ये 5 दिवसीय यहाँ बाबा के समक्ष रहती है। और रंग पंचमी के दिन पूरे शहर में ये ध्वजा भगवान
सबको आशीर्वाद देने के लिए निकलती है। इसी के साथ सेहरे के दर्शन भी होते हैं। परंपरागत से भगवान का सेहरे दर्शन पूरे शहर में भगवान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान स्वयं महाकालेश्वर प्रदान करते हैं। और अन्य रंग बिरंगी झांकियां रहेगी, ध्वजा रहेगी, ढोल ढमाके बैंड बाजे सहित भगवान वीरभद्र जी का रथ, शेरे की गाड़ी, रंग बिरंगी झांकियां, बैंड, ध्वज, 51 ध्वज, चांदी का ध्वज और स्वर्ण ताश का जड़ा हुआ ध्वज जो सिंधिया स्टेट का है, वो ध्वज भी रथ पर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में महाकाल, सिंहपुरी, कार्तिक चौक, भागसीपुर और अब्दुल्लापुरा सहित कई क्षेत्रों में गैर निकाली जाएगी, जो आज भी उसी शौर्य और परंपरा की प्रतीक मानी जाती है। इसके उल्लेख लोक कथाओं और किंवदंतियों में भी कई मिलते हैं। इस परंपरा को देखने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग शहर में पहुंचते हैं। उज्जैन ही नहीं, इंदौर में भी गैर की बहुत बड़ी परंपरा है जो सभी लोग निभाते हैं और इस परंपरा का हमेशा ही भव्य नजारा देखने को मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें